नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बाय आकाश शर्मा पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के 5 मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे 6वें मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहले हम लोग जानते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता क्या है। अगर भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो संवैधानिक उपचारों के द्वारा ही उसकी रक्षा की जाती है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों याचिकाएं यानी कि रिट जारी कर सकती हैं, लेकिन अनुच्छेद 32 में केवल सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय का ही वर्णन किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 कहता है कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उच्चतम न्यायालय याचिकाएं जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32(2) कहता है कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की याचिकाएं जारी कर सकता है। तो आइए समझते हैं कौन कौन सी याचिकाएं हैं जो उच्चतम न्यायालय जारी करता है। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कार्पस। इसका अर्थ होता है सशरीर उपस्थित करना। अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लिया जाता है तो उसे छुड़वाने के लिए यह याचिका जारी किया जाता है। दूसरा है परमादेश यानी कि मैंडेमस। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। जब कोई संस्था अपने निश्चित कार्य को नहीं करती है तो उसे वह कार्य करवाने के लिए जो आदेश दिया जाता है उसे परमादेश कहते हैं। तीसरा होता है प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि निषेध करना। जब कोई संस्था अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करती है तो उसे रोकने के लिए यह याचिका जारी किया जाता है। चौथा है उत्प्रेषण यानी कि सर्स्योरी। इसका भी शाब्दिक अर्थ होता है रोकना या निषेध करना। जब कोई संस्था अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करती है तो उसे रोकने के लिए यह याचिका जारी किया जाता है। प्रतिषेध तथा उत्प्रेषण याचिकाएं केवल न्यायिक संस्थाओं को ही जारी की जाती हैं। उत्प्रेषण याचिका क्षेत्राधिकार के उल्लंघन किए जाने के बाद जारी की जाती है, जबकि प्रतिषेध याचिका क्षेत्राधिकार का उल्लंघन किए जाने के दौरान जारी की जाती है। पांचवा है अधिकार परीक्षा यानी कि को वारंटो। इसका शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से। जब कोई व्यक्ति अवैध रूप से कोई पद धारण कर लेता है तो उसे उस पद से हटाने के लिए अधिकार परीक्षा याचिका जारी की जाती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि याचिकाएं जारी करने के मामले में उच्चतम न्यायालय से उच्च न्यायालय अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर ही याचिकाएं जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य अधिकारों के रक्षा के लिए भी याचिकाएं जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की याचिकाएं जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 6 प्रकार की याचिकाएं जारी करता है। अनुच्छेद 266 के अंतर्गत उच्च न्यायालय इंजंक्शन नामक याचिका जारी करता है, जो कि अंतरिम राहत यानी कि इंटरिम रिलीफ उपलब्ध करवाता है। अनुच्छेद 32(3) में यह भी उल्लेखित है कि संसद विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालयों को भी याचिकाएं जारी करने की शक्ति दे सकती है। अनुच्छेद 33 कहती है कि संसद विधि बनाकर सशस्त्र बल, लोक व्यवस्था स्थापित करने वाले लोग, खुफिया विभाग से जुड़े हुए लोग, इन तीनों कार्यों में सहायता करने वाले दूरसंचार से संबंधित लोगों के मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है। अनुच्छेद 34 कहता है कि देश के किसी भी भाग में सैन्य गतिविधियां लागू होने पर भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों पर लिमिटेशंस लगाई जा सकती। इन लिमिटेशन से हुई क्षति के संबंध में संसद विधि बनाकर क्षतिपूर्ति कर सकेगी। अनुच्छेद 35 कहता है कि अनुच्छेद 16(3), अनुच्छेद 32(3), अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 के संदर्भ में विधि बनाने का अधिकार केवल संसद को है, राज्य विधानमंडल को नहीं। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। दोस्तों, यहाँ पर भारतीय संविधान के भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के भाग 4 DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।